तो साइबर कैफे भी बोलते हैं लोग। वहां पर आप जाएंगे, फोटो लगता है आपका, एक फोटो लगेगा हर लेबर कार्ड पे, उस व्यक्ति का फोटो आता है। तो फोटो जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, बिना आधार कार्ड का नहीं बनेगा। बैंक खाता भी जरूरी है क्योंकि पैसे अकाउंट में जाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करते समय 3 दस्तावेज चाहिए आपको, आधार कार्ड, बैंक खाता, एक फोटो, और 50 रुपया फीस है। वो फीस ऑनलाइन कटता है। तो वो जो साइबर कैफे वाला, वसुधा केंद्र वाला होगा, वो आपसे कैश पैसा लेगा और वो ऑनलाइन वो कटवाता है पैसा, फीस कटेगा। जब ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो आपको एसएमएस भी आएगा फोन पे, क्योंकि आपका फोन नंबर भी उसमें दिया जाता है। तो फोन पे एसएमएस आएगा कि आपका अप्लाई हो गया, आवेदन। तो आवेदन जब अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन, तो वो उस प्रखंड के एलईओ साहब, जो लोग हमारे हैं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, उस प्रखंड के एलईओ साहब के लॉगिन में जाएगा वो आवेदन जांच के लिए। यदि आप बहादुरपुर प्रखंड के रहने वाले हैं तो बहादुरपुर प्रखंड के एलईओ के लॉगिन में जाएगा। यदि आप हनुमान नगर के हैं तो हनुमान नगर के एलईओ के लॉगिन में जाएगा। दरभंगा सदर के हैं तो सदर के एलईओ के लॉगिन में जाएगा। उनको 15 दिन के अंदर, इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित है। ऑनलाइन कोई आवेदन प्राप्त होता है निबंधन के लिए, 15 दिन के अंदर एलईओ साहब को उस पर निर्णय लेना है। तो निर्णय लेने के लिए 2-3 चीजें वो देखते हैं। 18 साल का उम्र होना चाहिए कम से कम। 18 साल से कम उम्र रहेगा तो पात्र नहीं होंगे। 60 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूनतम सदस्यता ये है, काम करने की अवधि होती है और 90 दिन होता है। यानी निर्माण श्रमिक के रूप में आपको एक स्व घोषणा देना पड़ता है कि आपने पिछले 1 साल में, यानी पिछले 365 दिन में 90 दिन से ज्यादा आपने काम किया है। पढ़ाई है तो आप बताएंगे कि मैंने 105 दिन, 120 दिन, 200 दिन पिछले 1 साल में काम किया। ये आपका खुद का होता है डिक्लेरेशन, स्व घोषणा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 10 दिन लिख देंगे, तो 10 दिन लिख देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन, क्योंकि इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ही है 90 दिन से ज्यादा दिखाने का। तो ये सब लोगों को बता दीजिएगा। कई बार जानकारी के अभाव में आपको नहीं पता है, साइबर कैफे वाला 10 दिन लिख दिया या 20 दिन लिख दिया, तो आपका पैसा फीस भी गया और वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो निबंधन के लिए न्यूनतम जो अवधि है कार्य की, वो 90 दिन है पिछले 1 साल में। उससे ज्यादा करके आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया कि घर, मकान, पुल बनाने में जितने तरह के लोग लगते हैं, जो भी नाम आप सोच सकते हैं, वो सब आएंगे। इसके अलावा ईंट भट्ठा में ईंट बनाने वाले, मनरेगा में मिट्टी काटने वाले भी आते हैं। तो ऐसे जितने लोग छूटे हुए होंगे इस जिले में, ऐसा नहीं कि 90,000 ही निर्माण श्रमिक दरभंगा में और होंगे, हम लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आज यदि हमको यहाँ 200 लोग सुन पा रहे हैं, तो आप 200 लोग, कम से कम एक व्यक्ति 200 लोग तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाए कि ये लेबर डिपार्टमेंट का, बोर्ड का योजना है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की योजना में हो, वो छूटा नहीं रहे। बिजली चली गई है, लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही होगी। तो निबंधन की प्रक्रिया को बंद नहीं करना है। और एक और दिक्कत क्या होता है, चूंकि हम लोग उस समाज के लिए काम करते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वो समझ नहीं पाते। 5 साल के बाद आपका जो कार्ड है वो इनवैलिड हो जाता है, यानी उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। आज यदि जिसका कार्ड बना 2025 में, तो 2030 तक ही वो मान्य है। आज चल रहा है, डेट है हमारा 17 सितंबर, तो 17 सितंबर को कोई कार्ड बना तो ये 16 सितंबर 2030 तक ही है। तो 16 सितंबर 2030 के पहले 3 महीने में, उसके पहले आपको फिर से उसी वसुधा केंद्र, उसी साइबर कैफे, उसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना है। 30 रुपया देंगे रिन्यूअल के लिए, 30 रुपया देंगे ऑनलाइन एटीएम की तरह। जब 30 रुपया देंगे तो ऑनलाइन एटीएम कार्ड की तरह वो आपका रिन्यूअल होके निकल जाएगा अगला 5 साल के लिए। तो 30 से फिर 35 हो गया, तो 30 से 35 हो गया। तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि हर 5-5 साल में हम रिन्यूअल करा लें। आज जो पैसा दिया गया, यदि जिनका नवीकरण नहीं हुआ होगा तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज के लिए आप कहेंगे सरकार नहीं दे रहा है, या डिप्टी लेबर कमिश्नर नहीं दे रहे हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट नहीं दे रहे, एलईओ नहीं दे रहे, तो एलईओ की क्या ये पहुंच है कि वो हर घर, हर श्रमिक तक पहुंच जाएगा डेली? ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार, अखबारों में हमारी टीम लगातार पंचायतों में जाती है, वहां बताती है कि जिनका निबंधन खत्म हो गया वो नवीकरण करा लीजिए, क्योंकि
क्या है कि बायोमेट्रिक है, बिना आपके जाए नहीं होगा। यदि हमको यहाँ से करना होता तो कर देते, चूंकि बायोमेट्रिक सिस्टम अब इसमें डाला गया है, तो जिसको भी कार्ड बनाना है वो उसको खुद जाना होगा और उंगली लगानी होगी वहां पर वसुधा केंद्र पे। नवीकरण के लिए भी उसको फिर जाना होगा एक बार 5 साल पे। और 30 रुपया 50 रुपया कोई बहुत राशि नहीं है, एक नॉमिनल राशि है जो सरकार के द्वारा फिक्स की गई है, जो आपको करना है। आप देख सकते हैं कि पीछे आप देखिए फोटो, सभी लोग उस तरफ एक बार मेरे सामने में देखिए, वहां जो आ रहा है ये हमारे ब्लॉक के देखिए निर्माण श्रमिकों के घर पर जांच करने गए हैं, जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। ऊपर में लेफ्ट में देखिए हायाघाट में, घनश्यामपुर में, सिंहवाड़ा में, अलीनगर में, कीरतपुर है, फिर घनश्यामपुर है, कुशेश्वर स्थान पूर्वी है, हनुमान नगर है, जाले हैं। सभी प्रखंडों में हमारे लगातार श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजिट करते हैं जब आप आवेदन ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो निबंधन के लिए हो चाहे वो स्कीम के लिए हो। अभी यदि निबंधन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने लोग टोटल निबंधित हैं। ये डाटा है हमारा है 85,181 है ये डेटा, और ये बढ़ गया है इसमें। ये डेटा कुछ दिन पहले का है। और यदि कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला वो भी लिखा हुआ है। ये इस साल खाली मिला है इतने लोगों को, 1318 लोग हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। 1 अप्रैल से अब तक इतने सारे लोगों ने आवेदन किया, जिनके जांच करने के बाद उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला, चाहे वो मृत्यु का हो, विवाह का हो, साइकिल का हो, औजार का हो, भवन मरम्मति का हो, पितृत्व का हो, मातृत्व का हो। तो ठीक है, अब आगे मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सर आपको, आप कंटिन्यू कीजिए। सर